पाउडर। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर व्लॉग नादिया लाइफ इन कनाडा। आज मैं आप लोगों के साथ जो आटा लेके आई थी, जो मल्टीग्रेन मार्केट में नया यहाँ पे फ्लोर आया, उसकी मैंने आज रोटी बनाई थी और उसका भी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझे वो कैसा लगा और उसका टेस्ट कैसा था, उसको हैंडल करना कैसा था। और उसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें, ऐसी टिप्स जो कि बचत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा जो घर का बजट जो है मैनेज हो सके। ये मेरी बेटी मुझे बोली थी कि मम्मा आप वो अंडा बना के दें, यम्मी वाला। उन्होंने इस डिश का नाम रखा हुआ है यम्मी वाला अंडा। अब यम्मी वाला अंडा कौन सा है? वो अंडा जो हमारी माएँ हमें उस वक़्त बना के देती होती थी जब कोई सालन नहीं होता था और जब उनको कोई लाइक ग्रॉसरीज़ इतनी ज़्यादा नहीं अवेलेबल होती थी या फिर उन्होंने अपना बजट मैनेज करना होता था। तो वो ये अंडा बनाया करती थी जिसमें ढेर सारा प्याज होता था। उसका पहले मसाला बनाते थे और फिर उसमें अंडे, 1-2 अंडे जितने भी आप में अफ़ोर्ड आप कर सकते थे उतने वो अंडे डाल के एक सालन बना के अपनी फैमिली को सर्व किया करती थी। ऐसा ही हमारी अम्मी भी किया करती थीं। मेरी अम्मी वैसे भी जॉब करती थीं, तो अक्सर औक़ात ऐसा भी होता था कि टाइम इतना शॉर्ट होता था कि कुछ नहीं बना सकते, तो ये क्विक रेसिपी भी होती थी और ये बजट फ्रेंडली रेसिपी भी होती थी। आप में से किस-किस को यूँ अंडा बीट होते की जो आवाज़ है वो पसंद है? मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। मेरी कुछ-कुछ आदतें बच्चों वाली भी हैं, सम टाइम मैं बच्चों वाली हरकतें बहुत करती हूँ। तो क्या हुआ? हम बच्चों वाले हैं तो फिर भी बच्चों वाली हरकतें तो करते हैं। तो मैं ये जो आटा लेके आई थी फ्लोर मल्टीग्रेन, मैं छोटा पैकेट लेके आई थी 2 केजी का ताकि मैं ट्राई कर सकूँ। यहाँ पे अब मार्केट में बड़े भी आए हुए हैं, तो मैंने उसको ये छोटे से बॉक्स में डाला था और इसमें से मैंने ये मेजर करके 9 टेबल स्पून जो आटा लिया था। यूजुअली डाइट कंट्रोल करने के लिए भी वो कहते हैं जी 3 टेबल स्पून की आपकी मैक्सिमम रोटी होनी चाहिए, लेकिन मैंने काफ़ी भरे-भरे टेबल स्पून लिए थे, तो ये 3 से तो बहुत ज़्यादा कहीं बन जाता है। मैंने 9 टेबल स्पून जो ये आटा लिया था, इसको बनाया था, तो इसकी मेरे 5 रोटियाँ बनी थीं, जो कि आप कह सकते हैं कि दरमियाने साइज़ की रोटी थी, तकरीबन कोई 65 ग्राम की एक रोटी होगी। डाइटिंग के लिए 30 ग्राम की रोटी बोलते हैं, तो आप कह सकते हैं कि उससे थोड़ी-सी डबल होगी। मैंने बहुत अरसे के बाद रोटी बनाई है। रोटी बनाना मैंने छोड़ी हुई थी अपनी कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, तो मैंने डाइटिंग के चक्कर में या आप कह लें कि वेट कंट्रोल करने के चक्कर में जो मैं रोटी एक लेडी से बनवाया करती थी घर में, वो तो होल व्हीट की या वाइट आटा की जो मैदा की रोटी बना के देती थी। तो आजकल मुझे थोड़ा-सा डाइट कॉन्शियस हुई थी, तो मैंने कहा चलें बना के देखते हैं रोटी। तो अब इतने अरसे के बाद रोटी बनाई हो तो आपके पास कोई चीज़ नहीं होती। आटा गूँदने वाली परात तो मैंने तो बहुत पहले ही छोड़ दी थी, मैं बाउल में अक्सर यहाँ पे आटा गूँथती थी। फिर मैंने स्टैंड मिक्सचर भी रखा हुआ था एक ज़माने में अपने काउंटर पे, अब वो मैंने बेसमेंट में ले जा के रख दिया क्योंकि मैं जब उसको यूज़ ही नहीं करती तो ऐसे ही काउंटर पे जगह घेरी हुई थी उसने। उसमें भी आटा बना लेती थी कभी और कभी मैं हाथ से आटा जो फटाफट गो लेती थी। अब मेरा जब इरादा बना कि चलें ताज़ा रोटी बनाती हूँ और इसको आटे को ट्राई करती हूँ जो नया लेके आई हूँ, तो मैंने इसको छोटे से बाउल में जो मेजर करके रोटी बनाने के लिए आटा बनाया था और ये मेरे और मेरे मियाँ के लिए इनफ था। बच्चे तो रोटी खाते ही नहीं, बहुत कम रोटी खाते हैं। अब हमारे यहाँ तो 2 डिफ़रेंट किस्म की चीज़ें बनती हैं, गोरा स्टाइल खाना भी बनता है और देसी भी बनता है। बाहर बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा था और इतना खूबसूरत व्यू हो रहा था क्योंकि मगरिब के पास-पास का टाइम है और सनसेट की तो इतनी खूबसूरत वीडियोज़ बनती हैं जिसकी कोई हद नहीं।
और साथ-साथ में मेरा खाना रेडी हो रहा है। और ये आप कह सकते हैं कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं बीमार रही थी और काफ़ी बाहर का खाना-पीना हो गया था। तो बजट को कंट्रोल करने की भी एक आसान ट्रिक था कि उठूँ और उठ के कुछ ना कुछ बनाऊँ। लास्ट व्लॉग में बेटी ने साथ में आपके सामने हेल्प की थी, वो भी बना रही थी, मेरे साथ-साथ काम कर रही थी। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल तो थी कि मैं खुद से करती। बस ये खाना जैसे जैसे मेरा रेडी होता जाएगा उसके साथ ही मैं रोटी भी बनाऊंगी। और इतनी मज़े की रोटी बनी थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। अक्सर आप देखें डो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत ही मज़े का डो था। और ये देखें, मैंने सब्ज़ मिर्चें काट के इसमें ऐड की हैं एंड पे। पहले इसलिए नहीं मैं करती कि जब हमने काटी होती हैं तो उसके अंदर इतना ज़्यादा उसका असर निकल जाता है और सालन बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है। और ये यहाँ पे छोटी मिर्च आती है, वो बहुत तेज़ होती है। यहाँ पे 3 डिफरेंट काइंड की मिर्चें हमें मिल जाती हैं मार्केट से। एक ये छोटी, जो कि 2-3 ही हंडिया के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, जिन्नी निक्की उन्नी तिखी। और एक बड़ी होती है, उसमें इतनी तेज़ी नहीं होती लेकिन इतना फ्लेवर भी नहीं होता, इसलिए मैं वो नहीं लाती। और एक पाकिस्तानी मिर्च भी मिलती है, सब्ज़ मिर्च। काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है लेकिन बड़ी फैंसी लुक देती है और टेस्ट भी अच्छा होता है। तो वो मैं कभी कभी ला के, जैसे कुछ डिनर हो या कोई दावत हो तो उसके लिए ला के ज़रूर ट्राई करती हूँ या इस्तेमाल करती हूँ। और या फिर मैं जैसे चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, उसमें इस्तेमाल करती हूँ। और वो इतनी महंगी होती है कि आप ये नहीं कि आप फ़ौरन से जाओ और लाओ और रखो, हर ख़राब हो जाए तो दिल ख़राब होता है। तो इसलिए मैं उसको अक्सर उसकी डंडी तोड़ के उसको फ्रीज़र में भी रख लेती हूँ। तो वो बाय द टाइम उसको यूज़ करो इतनी ही फ्रेश लगती है, वो पता भी नहीं चलता कि फ्रीज़र में से आपने निकाली है या ताज़ा लेके आए हैं। बस अंडा मेरा बन गया। और अक्सर जो होता है, इस अंडे में आपको ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, पहले कम डालो तो ओनियन फ्राई नहीं हो रहा था, थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो वो ज़्यादा हो जाता है। तो मेरी एक आदत है, मैं इसको फिर ना थोड़ा सा साइड पे खिसका देती हूँ, अंडे को सारे को। फिर उसके बाद उसमें जो एक ट्रिक यूज़ करती हूँ जिससे सारा ऑयल जो है वो उसका अब्ज़ॉर्ब हो जाता है और जो हमारा अंडा क्लीन क्लीन निकल आता है। राइट वे अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे अंडे को तो बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। ये देखिए, मैंने इसको साइड वॉल पे लगा दिया है। बेटी को तो मैंने फटाफट रोटी के ऊपर डाल के दिया। अब हम देसी अपनी कुछ आदतें तो बिल्कुल नहीं छोड़ते, चाहे हमारे बच्चे यहाँ के बॉर्न हैं, लेकिन हम ये वाला अंडा रोटी पे ही डाल के बच्चों को भी देते हैं और ख़ुद भी खाते हैं। और ये है वो मेरा ट्रिक, जिसमें सालन में अगर कभी आपसे ऑयल ज़्यादा हो जाए या कुछ इस तरह से हो, या आपको थोड़ा ऑयल मैनेज करना होता है, जैसे बहुत सारे सालन हमारे जो ऑयली ऑयली से होते हैं, तो हम डाइट के चक्कर में इतना ऑयल नहीं खाना चाहते, तो उसका आसान तरीन हल है कि आप टिश्यूज़ रखें। बाहर का मौसम कुछ इस तरह से था। और मैं तो इनको कहती हूँ कि गोरों की ज़िंदगी इस तरह से भी बड़ी मुश्किल है कि मींह आए, नेरी आए, इनको ये कुत्तों की ड्यूटियाँ तो देनी ही पड़ती हैं। बर्फ़ पड़ रही होती है तो भी इनको बाहर लेके जाने पड़ते हैं ये। और गर्मी सर्दी हर तरह के वेदर में इनको जो है सैर करवाना मस्ट है। मैं अक्सर कहती हूँ कि इससे आसान तो इंसान का बच्चा पालना है। 2 साल के बाद वो अपने डायपर से निकल जाता है और वो सेंसेबल हो जाता है, टॉयलेट ट्रेंड हो जाता है। और ये कुत्ता बिल्ला, ये तो लाइफ टाइम आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन बच्चों को यहाँ पे बहुत क्रेज़ है। मेरे बच्चे भी बहुत पीछे पड़ते हैं कि मम्मा कैट ले दें, कैट ले दें। मैं कहती हूँ कि ना बाबा, मैं आप लोगों के काम कर लूँ काफ़ी है, आप अपने अपने घरों में जो मर्ज़ी रखो। यानी जब उनके अपने इंडिपेंडेंट घर होंगे तो फिर आप बिल्लियाँ जो अपनी जितनी मर्ज़ी रख लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अभी मैं इतने काम नहीं कर सकती, यहाँ पे तो हमारे पास कोई हेल्प नहीं होती। पाकिस्तान में आपके पास इतने इतने सर्वेंट होते हैं और आप लोग फिर भी, हमारी जो लेडीज़ होती हैं वो कहती होती हैं कि हम तो थक गई। मुझे बड़ी हंसी आती होती है उनकी इन बातों पे। जबकि हम यहाँ पे सुबह बच्चों को छोड़ने से लेके ग्रोसरी बाइंग और फिर कुकिंग सारा कुछ कर करा के शाम तक हमारी जो है ना वो बस हुई होती है। और अब देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने रोटी बहुत देर से बनानी छोड़ी हुई थी अपनी हेल्थ की वजह से। तो जब मैंने आज रोटी बनाने के लिए सोचा तो मुझे तो तवा ही नहीं मिला। क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपकी चीज़ें गुम हो जाएं? मेरा तो तवा ऐसा गुम हुआ कि इधर देखूं उधर देखूं, ढूंढ ढूंढ के थक गई, तवा नहीं मिला।
फिर मैंने थक हार के मैंने सोचा चलो इतनी अब तो लेट हो रही हूँ कि इसमें पैन में बना लेती हूँ। मुझे याद है मेरी फूफो आज से कोई 20-30 साल पहले जैसे बाहर रहा करती थी, 20 तो नहीं, लाइक 30-35 साल पहले की बात होगी। तो वो मैं छोटी सी थी जब वापस आई, तो वो बताया करती थी कि वहाँ पे तवा नहीं होता था, तो मैं फ्राई पैन में रोटी बनाया करती थी और अक्सर उसके किनारे में हाथ जला बैठती थी रोटी डालते हुए। तो बस मैंने भी आज वही काम किया कि मैंने फ्राई पैन में फटाफट से रोटी बनाई। और ये देखें मेरी रोटी कितनी अच्छी फूल फूल के निकली है कड़छे भात बनाने के बावजूद। और इसका जायका इतना मज़े का था और इतनी आसान बनानी थी कि बिल्कुल भी मुझे मुश्किल नहीं हुई, बहुत आसान कंट्रोल हुई। और मैंने तो फिर अपनी ऊपर सब्ज़ी डाली और खाई। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा।